नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की जुलाई माह की समसामयिक घटनाओं को प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्यों रहा मध्य प्रदेश सुर्खियों में? जुलाई माह के अनुसार पहला प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं इंदौर, ऑप्शन बी में छिंदवाड़ा, सी भोपाल, डी उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल के विषय में थोड़ी जानकारी और लेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं तथा इसका साइज जो होगा वो 5 लाख वर्ग फीट का होगा। इसका संचालन उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसमें फूड जोन, किड्स जोन इत्यादि अन्य जोन का निर्माण भी किया जाएगा। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों ने पर्यटक गाइड संस्था ट्रिप एडवाइजर द्वारा दिए गए ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड जीता है? इकाइयों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए 10 इकाइयों ने, ऑप्शन बी 12 इकाइयों ने, ऑप्शन सी 15 इकाइयों ने तथा ऑप्शन डी 8 इकाइयों ने। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यानी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने अवार्ड जीता है। ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी डीप में लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटक गाइड संस्था ट्रिप एडवाइजर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, द्वारा दिए गए ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में ट्रिप एडवाइजरी एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड जीता है। ये दो प्रकार के अवार्ड देते हैं, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड। तो ये दोनों ही अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। इन इकाइयों में पलास रेजिडेंसी भोपाल, बगीरा जंगल रिसोर्ट मोचा, बाइसन रिसोर्ट मड़ई, कलचुरी रेसिडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मैनर पचमढ़ी, चंपक बंगला पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़, तानसेन रेजिडेंसी ग्वालियर को पुरस्कार मिला है। इन्हें ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड भी मिला है मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम की ओरछा स्थित इकाई, जिसे बेतवा रिट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेतवा रिट्रीट ने संगठन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुरस्कार जीता है। ये दोनों ही अवार्ड जो हैं इन क्षेत्रों में जो आए पर्यटक होते हैं, जो विदेशी पर्यटक थे, उनके द्वारा दिए गए रिव्यू के आधार पर दिए जाते हैं। एक जानकारी और है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का प्रारंभ किया है? जिले का नाम बताना है। ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी शहडोल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहडोल। शहडोल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का प्रारंभ किया है। सिकल सेल एनीमिया मिशन के विषय में विस्तार से जानकारी देखेंगे। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोगों से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। देश के 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश भी है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। मिशन के तहत यह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी 2047 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। सिकल सेल बीमारी क्या होती है? सिकल सेल एक जन्मजात रक्त विकार है जो आपके रेड ब्लड सेल को हंसिया यानी सिकल के आकार का बना देता है। इसमें कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे जोड़ों और सीने में दर्द होना, डिहाइड्रेशन की समस्या होना, एनीमिया के कारण थकान होना, पेशाब करने की परेशानी और इन्फेक्शन और पीली त्वचा यानी पीलिया जैसे रोग इसमें दिखाई देते हैं। अगली जानकारी है, प्रश्न है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत कितनी स्टाइपेंड दी जा रही है? कितनी छात्रवृत्ति सीखने के दौरान मिलेगी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है 9 से 10 हज़ार, ऑप्शन बी है 8 से 10 हज़ार, ऑप्शन सी है 7 से 10 हज़ार, ऑप्शन डी है 6 से 10 हज़ार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 हज़ार, यानी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत स्टाइपेंड के रूप में 8 से 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं, ये योजना क्या है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके विभिन्न क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करेगी तथा रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, यानी उनका स्किल बढ़ाएगी। युवाओं को काम सिखाने के बदले 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड
रूप में दिए जाएंगे। काम सीखने के बाद वे खुद का स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। इसमें उद्योगों में या फिर खुद का भी जॉब आप इसमें स्किल्ड व्यक्ति आरंभ कर सकता है। यदि उद्योगों में जॉब मिलता है तो उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी, लेकिन छात्र अभ्यर्थी पर, जो छात्र है और उस दौरान उद्योगों में लग गए, उन पर एपीएफ बोनस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होगा, यानी उन्हें एपीएफ नहीं कटेगा, उनका बोनस नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है इंडस्ट्री के साथ में आपकी, तो वो नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी की पात्रता भी निर्धारित की गई है। 18 से 29 वर्ष तक उम्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं IIT उत्तीर्ण या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। प्रतिष्ठान के लिए भी कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास पैन और GST पंजीयन है, वे ही प्रशिक्षण दे सकेंगे। यह योजना समस्त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जैसे कि प्रोपराइटर, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि। इस योजना के तहत 46 क्षेत्रों में 700 से भी अधिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। गवर्नमेंट की योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को संस्थाओं में प्रशिक्षण मिलेगा। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए हैं। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10,000 रुपये प्राप्त होगा। तो ये जानकारी थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। अगली जानकारी देख लेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में सरला ग्रेवाल, ऑप्शन बी निर्मला बुच, ऑप्शन सी लीला जोशी तथा ऑप्शन डी जमुना देवी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे जो अन्य महिलाएं दी हैं उनके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले निर्मला बुच, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1960 बैच की IAS अधिकारी थी। ये मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं। इसके अलावा ये देश की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में भी रही हैं। दूसरा नाम था सरला ग्रेवाल का। सरला ग्रेवाल 1952 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। 1989 से 1990 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रधान सचिव भी रही हैं। एक अन्य नाम लीला जोशी है, जो कि रतलाम से हैं। ये मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के रूप में विख्यात हैं। 2020 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और लीला जोशी आदिवासी अंचल में जाकर वहाँ की महिलाओं का निःशुल्क इलाज करती हैं। एक अन्य नाम है जमुना देवी, जो कि सरदारपुर धार से हैं। ये कांग्रेस पार्टी से झाबुआ से लोकसभा सदस्य भी रही हैं तथा 11वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश में इन्होंने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला है और 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक ये मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य करी हैं। अगली जानकारी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में उज्ज्वल, ऑप्शन बी प्रदीप्ति, ऑप्शन सी पथिक तथा ऑप्शन डी माध्यम। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्ति। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदीप्ति नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है, जिसमें परीक्षा के भय को निकालना इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? शहरों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी में भोपाल, सी इंदौर तथा डी अहमदाबाद। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बना है जिसने EPR क्रेडिट प्राप्त किया है। EPR के विषय में अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। इंदौर नगर निगम ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए मैं हूं झूलाधारी इंदौरी, प्लास्टिक प्रीमियर लीग, हल्ला बोल ड्राइव जैसे प्रोग्राम चलाए और EPR पोर्टल पर 8100 क्रेडिट हासिल किए, जिसके कारण मध्य प्रदेश का इंदौर एकमात्र ऐसा शहर बना, देश का पहला शहर बना जिसे EPR क्रेडिट मिला है। EPR प्राधिकरण भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा दिया जाता है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित यह अवधारणा है। इसमें उत्पादों के जीवन काल की समाप्ति के बाद कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कंपनी जो उत्पाद उत्पादित कर रही है, अगर उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उसे कैसे नियंत्रित करें, इसके बारे में नियम इत्यादि बनाए गए हैं। वर्तमान में केवल MSM और
लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक ईपीआर अनुपालन से छूट दी गई है। तो ये जिम्मेदारी बड़ी कंपनियों को है, लेकिन सूक्ष्म और लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो कंपनी है उसके लिए ईपीआर अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। अगली जानकारी है 2023 का मिसेस इंडिया खिताब किसने जीता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है चेतना जोशी तिवारी, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है आर बोनी ग्रेबियल और ऑप्शन डी में है कैरोलिना बीएल वास्का। तो आपको बताना है 2023 का मिसेस इंडिया खिताब किसने जीता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना जोशी तिवारी ने 2023 का मिसेस इंडिया खिताब जीता है। चेतना जोशी तिवारी इंदौर से बिलोंग करती हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य नाम था नंदिनी गुप्ता, इन्होंने 2023 का फेमिना मिस इंडिया जीता है। आर बोनी ग्रेवियल 2022 में मिस यूनिवर्स रही हैं। कैरोलिना बेलावस्का 2022 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। एक जानकारी और है, सिनी सदानंद शेट्टी मिस इंडिया 2022 रही थी। अब ये 2023 में मुंबई में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं जो नंदिनी गुप्ता हैं वो 2024 में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगली जानकारी, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम अंतरिक्ष कौतूहलशाला बनाई गई है। आपको जिले का नाम बताना है। ऑप्शन ए में भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी टीकमगढ़ तथा ऑप्शन डी विदिशा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां पे सर्वप्रथम अंतरिक्ष कौतूहलशाला बनाई गई है। टीकमगढ़ का एक गांव है कुंडेश्वर ग्राम, इसके सहकारी स्कूल में जन सहयोग से कौतूहलशाला बनाई गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में नॉलेज कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा। तो मध्य प्रदेश में एक नया कॉरिडोर बनने की घोषणा है, नॉलेज कॉरिडोर। ये कहां से कहां तक होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में भोपाल से ग्वालियर, बी इंदौर से भोपाल, सी सागर से भोपाल तथा डी इंदौर से ग्वालियर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से ग्वालियर। अब इस नॉलेज कॉरिडोर में क्या होगा इसके विषय में थोड़ी और जानकारी। इसे नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के इनोवेशन को स्थानीय उद्योग के माध्यम से वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। सरकार 5 शहरों में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के नए केंद्र तैयार कर रही है जो कि इसके अंतर्गत आएंगे। इन शहरों में है इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर का मालनपुर। अगली जानकारी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का 53वां और 54वां जिला क्रमशः कौन से बनेंगे। तो आपको क्रम से बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में मऊगंज और मैहर, ऑप्शन बी में है नागदा और मैहर, ऑप्शन सी है मऊगंज और नागदा तथा ऑप्शन डी है नागदा और मऊगंज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के तहत मऊगंज और नागदा है। 2023 में रीवा से मऊगंज और उज्जैन से नागदा को अलग करके जिला बनाने की घोषणा की गई है, इसलिए 53वां जिला होगा मऊगंज और 54वां जिला होगा नागदा। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश प्रसिद्ध राज्य पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है। एक नया पुरस्कार है, कब से प्रारंभ किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2015 तथा ऑप्शन डी 2018। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश नामक प्रसिद्ध पुरस्कार 2022 से प्रारंभ किया गया है। अब ये चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार होता क्या है इसके विषय में जानकारी देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स का आयोजन इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी IFI द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर लाभकारी कंपनी है। इसके संस्थापक हैं नंदन कुमार झा। इसका पहला संस्करण 2018 में 26 दिसंबर 2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। ये सेंट्रल लेवल पे दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त राज्यों पर भी अलग से पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के राज्य में बदलाव लाने के लिए काम करने वालों के प्रयासों की मान्यता और स्वीकृति के लिए एक प्रसिद्ध राज्य पुरस्कार चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश प्रारंभ हुआ है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार का पहला संस्करण 12 अप्रैल 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में आयोजित किया गया था। 2023 जो कि दूसरा संस्करण है में 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली जानकारी देख लेते हैं, खातियार गिर इको रीजन वेटलैंड कहाँ स्थित है, जिसे देश के नए वेटलैंड साइट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए रालामंडल अभ्यारण्य, ऑप्शन बी चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी वन विहार तथा ऑप्शन डी है सतपुड़ा नेशनल पार्क। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत खातियार गिर
इको रीजन वेटलैंड है जिसे रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने स्थानों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 तथा ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। मध्य प्रदेश के 4 स्थानों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। ये चारों के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 4 रामसर साइट में भोपाल की बड़ी झील भोज वेटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, इसे 2002 में यह अवार्ड दिया गया है। साथ ही शिवपुरी जिले की सांख्य सागर झील, इसे 2022 में, इंदौर की सिरपुर झील 2022 में और इंदौर के ही यशवंत सागर तालाब को 2022 में रामसर साइट चुना गया है। खातियार गिर इको रीजन वेटलैंड रामसर साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है। रामसर साइट होता क्या है? कोई भी आर्द्रभूमि स्तर जिसे ईरान के रामसर कन्वेंशन, जिसे वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1971 में हुआ था, यूनेस्को के द्वारा के तहत सूचीबद्ध किया गया है, वो रामसर साइट होंगी। इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमि स्थल का संरक्षण करना तथा इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना रामसर साइट का उद्देश्य है। ये कन्वेंशन 1975 से लागू हुआ था। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है और भारत में सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश के रेणुका वेटलैंड है, जो कि 0.2 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल 54 रामसर साइट इस वक्त हैं। अगला है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? आपको राज्य के नाम दिए हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ये ऑनलाइन गेमिंग अकादमी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ई स्पोर्ट्स अकादमी देश की पहली ऐसी अकादमी होगी जो युवाओं को पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इन खेलों में भी अपने हुनर को निखारने का मौका देगी। ई स्पोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक खेल शामिल होंगे। एक तरह से हम इसे डिजिटल गेम भी कह सकते हैं। एक खेल जिसमें मल्टीप्लेयर खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता देकर देश की प्रमुख खेल विधाओं में शामिल कर लिया है। यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भी ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नए खेल के रूप में ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है, तो ब्रेक डांस अकादमी भी भोपाल में खुलने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी इंदौर की कौन सी रैंक है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 454 तथा ऑप्शन डी 400। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 454। वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी इंदौर की रैंक 454वीं है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। भारत में आईआईटी बॉम्बे टॉप पोजीशन पे है तथा इस वर्ष भारत की 45 यूनिवर्सिटी को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान दिया गया है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो एमआईटी जो कि यूएस में है, ये प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिशन कर्मयोगी कौन सी नीति से संबंधित है? आपको नीति का नाम बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2023 तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश अधोसंरचना निर्माण नीति 2023। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 के तहत मिशन कर्मयोगी आता है। इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां मिशन कर्मयोगी की अवधारणाओं के अनुरूप शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति लागू किया जाएगा। 12 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया है। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति 2001 का स्थान लेगी। यानी इस नीति के तहत मिशन कर्मयोगी होगा और उसके तहत जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति के तहत प्रत्येक विभाग के बजट से वेतन मद का उपलब्ध बजट की 1% राशि से नया बजट शीर्ष मिशन कर्मयोगी बनेगा। तो यानी प्रत्येक विभाग से 1% राशि ली जाएगी और प्रशासन अकादमी के बजट में 10 करोड़ रुपए से मिशन कर्मयोगी के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जाएगा और 10 करोड़ से एक नया बजट बनेगा जो मिशन कर्मयोगी के नाम से बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और कैबिनेट का ये
दोस्तों ये हमारी अंतिम जानकारी थी। इसी तरह की जानकारी के लिए यानी अगले माह के करंट अफेयर, अगस्त माह के करंट अफेयर के लिए पुनः हमसे जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।